गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरा पढ़ने वाला पब्लिक 2:30 को ज्वाइन हो चुका है क्या? यस और नो? इज माई 2:30 वाला पब्लिक लेक्चर ज्वाइन कर दिया है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। निखिल, निखिल, अंकुर को गुड आफ्टरनून। कल का लेक्चर समझा सबको? कल अपन ने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था एसएम के ऊपर, और कल अपन जब थे लेक्चर में तो अपन ने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात किया था गाइस, और वो विभिन्न टॉपिक थे। कौन से चैप्टर्स है तुमको पढ़ने के लिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर 5 मॉड्यूल्स, एंड व्हाट आर दोस 5 मॉड्यूल्स? व्हाट आर दोस 5 मॉड्यूल्स? सबसे पहले नंबर पे अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा था एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, और फिर अपन ने देखा था स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, अलग अलग स्ट्रेटेजी और उसके चॉइसेस, और फिर स्ट्रेटेजी को तुम क्या करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे और तुम उसको इवैल्यूएट करोगे। ये था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मतलब कुछ नहीं तो अपने को चैप्टर का नाम आना चाहिए। ये अपन ने कल के लेक्चर में देखा था कि कुछ नहीं तो पहले चैप्टर का नाम आने दे भाई। यस और नो? और उसके साथ साथ ही हाँ सर समझा और डेफिनेशन पूरा याद है, वेरी गुड। संजय सर ये कौन है? हिमांशु। इन द मीन टाइम ये क्या बोल रहा है ये हिमांशु पागल जैसा? सर कल नहीं किया तो आज कर सकते हैं क्या? क्या करना है तेरे को जो तूने कल नहीं किया और तेरे को आज करने का है? हाँ, नॉनसेंस। रिवीजन यूट्यूब पे तो अपलोड किया ही हूं, अपने ऐप में भी तो रहता ही है। तो चलो भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्या? कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था इसका एक छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं अपन। क्या क्या अपन ने देखा था उसका एक रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला मैनेजमेंट के बारे में देखा था। मैनेजमेंट तेरा सब्जेक्ट मुझे क्या बोलता है कि तेरा मैनेजमेंट इज परसीव्ड इन 2 सेंसेस। कितने सेंसेस में डिवाइडेड है? 2 सेंसेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल और एक a key पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर a key ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो करंट अफेयर्स को मैनेज करता है। यस और नो? फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने देखा था उसमें क्या बात किया था? मैनेजमेंट के बारे में। यस और नो? किसके बारे में बात किया गया था? मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला सर अपने बैच की टाइमिंग यही रहेगी। यस, अपनी बैच की टाइमिंग यही रहेगी 2:30। तो हिमांशु कल का लेक्चर तो अपलोड है ना मेरा भाई यूट्यूब में, शाम को देख लेना, लेक्चर के बाद देख लेना। और क्या, फिर आज का लेक्चर तो चालू हो ही गया है, लेक्चर नंबर 2। ओके, तो चलो भाई, कोई भी चीज चालू करने से पहले अभी तक अपन ने क्या किया था उसका एक छोटा रिकॉर्डिंग, सॉरी एक छोटा रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैटर में घुसेंगे। सबसे पहला चीज तो अपन ने ये बोला था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन ने सीखा था मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब अपन ने देखा कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैनेजमेंट को इट परसीव्स इन 2 सेंसेस। पहला पहला ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहता है। यहाँ पर डायग्राम में अपन ने बनाया था कि समझो एक कंपनी में 3 लेवल्स है। कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स है। वो 3 लेवल में सबसे पहले नंबर पे आता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो यहाँ पर एसएम तुमको ये बोलता है कि मैनेजमेंट का मतलब 2 मीनिंग है। सबसे पहला मीनिंग क्या है? सबसे फर्स्ट मीनिंग क्या है? टॉप लेवल पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स। और दूसरा मीनिंग उसका क्या बन के आता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज, हु डज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो एज पर योर टेक्स्ट बुक, एज पर योर सब्जेक्ट, मैनेजमेंट का 2 सेंसेस, 2 मीनिंग है। और इतना ही नहीं गाइस, अपन ने ये भी देख लिया था आगे जाते जाते कि मैनेजमेंट जो है वो एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। यस, मैनेजमेंट जो है वो कौन सा प्रोसेस है? इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। और इन्फ्लुएंस इज बैक्ड अप बाय क्या? पावर, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। सर मेरे एसएम एंड एफएम की टाइमिंग्स क्लैश हो रही है, बीबी वर्चुअल्स ली है दोनों। देखते हैं अपन आगे, पूछता हूं इसके बारे में और उसके बारे में फिर बताता हूं, ठीक है? हाँ हाँ, यस यस हिमांशु जरूर समझेगा यार, कल के लेक्चर के बाद आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन ही है ना।
ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का नाटक। और आज के नाटक में स्टार्ट करने से पहले अपने स्ट्रैटेजी के बारे में भी देखा था, कुछ आता है नहीं आता है। कल के लेक्चर से अपने को एक चीज तो आता है कि स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन आता है, जो विलियम ग्लूक ने बोला था। क्या बोला था विलियम ग्लूक ने जाते जाते? उसने बोला कि a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। इसको स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन बोला था। और इतना ही नहीं, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन ही नहीं, जब आगे आगे अपन और पढ़ने लगे तो अपने को पता चला कि स्ट्रैटेजी जो है इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ऐसा एक मस्त लाइन पढ़ा था, याद है क्या सब लोग को? स्ट्रैटेजी जो है इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रैटेजी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर तुमने स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया इसका मतलब तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी तोड़ू कंपनी बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो भी एक, वो साथ साथ पैरेलल जाता है। इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं, स्ट्रैटेजी इंप्लाई कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक मैजिक ट्रिक है। स्ट्रैटेजी इंप्लाई कर लिया मतलब ये नहीं है कि वो एकदम फ्लॉलेस इन नेचर होगा। नहीं नहीं नहीं, यस और नो, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस इन नेचर। हाँ या ना? और धीरे धीरे अपन जब और आगे बढ़े तो अपने को पता चला कि स्ट्रैटेजी भी दो प्रकार का होता है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। और अपन ने ये भी चीज नोटिस कर लिया कि जनरली पब्लिक जो है वो पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव के ऊपर ज्यादा ही डिपेंड करता है, जो अपन ने जाते जाते देख लिया था। यस और नो? तो आज मैं तुम लोग को क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। गाइस आज का लेक्चर मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं वो आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। मतलब आज डायरेक्ट मुद्दे पे बात होगा। तो मेरी पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूं आज का लेक्चर एंड तक देखना। और एंड के लेक्चर में जाते जाते एक छोटा सा कुट्टी स्टोरी लेक्चर के एंड तक रुकना, एक बाप स्टोरी बता के जाऊंगा मैं। सो आर यू रेडी? डायरेक्ट कूदी मारते क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इतना याद रखना, इट कैन बी एज सिंप्लीफाइड एज 5 वर्ड्स। इट कैन बी एज सिंप्लीफाइड एज 5 वर्ड्स गाइस। और एक बार बोलना चाहता हूं, अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ एक बात बताना चाहूंगा मेरी सभी पब्लिक को जो इधर रेडी का मैसेज कर रहे, मैं तुमको मालूम है कि तुम मेरा लेक्चर बैठ रहे हो तो तुम्हारे साथ 2 चीज होना चाहिए, एक तुम्हारा मॉड्यूल और दूसरा तुम्हारा नोटबुक। एक तुम्हारा मॉड्यूल होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास तुम्हारा नोटबुक होना चाहिए। क्या तुम्हारा मॉड्यूल और तुम्हारा नोटबुक दोनों तुम्हारे साथ है क्या? मॉड्यूल और नोटबुक दोनों तुम्हारे पास है क्या? जल्द से जल्द अपना एक टेलीग्राम चैनल बनने वाला है जहां पर अपन डिस्कस करेंगे। मेरी सभी पब्लिक को यह बोलना चाहूंगा कि अपने को अपना खुद का नोट्स बनाने का है। निखिल बोलता है संजय सर मॉड्यूल आया नहीं अभी तक, लेकिन मेरा भाई निखिल तुम लोग एसएम के बच्चे हो, इंटर सीए के बच्चे हो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अरे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो तुम स्टार्टिंग के लिए किसी के मोबाइल से उसको डाउनलोड करके, तुम्हारे ही मोबाइल से अगर डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल दिया 4-5 पेज का, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल के रखना, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल के रखना। ज्यादा से ज्यादा कितना पेज? 10 पेज, 20 पेज, 10-20 पेज का इंट्रो निकाल के रखना, सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना। फर्स्ट चैप्टर का वाट लगा सकते हैं अपन। ओके, परफेक्ट। तो सही है भाई, अपनी पब्लिक रेडी हो चुकी है। सो शुड आई स्टार्ट? विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, शुड आई स्टार्ट? क्योंकि आज मेरी पब्लिक को मुझे नहीं पढ़ाना है मैनेजमेंट क्या है, आज मेरी पब्लिक को नहीं पढ़ाना है स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट क्या है ये अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। यस और नो? क्योंकि आज मैं तुम लोग क्या पढ़ाने वाला हूं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और थोड़ी देर पहले मैंने तुमको क्या बोला? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लिटरली सिर्फ 5 वर्ड से समझ सकते हो तुम, सिर्फ 5 वर्ड से। और क्या है संजय सर वो 5 वर्ड? What are the 5 important words that you should remember when you are learning strategic management? और तुम्हारा मॉड्यूल जिसने भी डिजाइन किया है, भाई ने वो 5 वर्ड बता दिया है। क्या है वो 5 वर्ड? ध्यान दो गाइस। To put the concept in few words, सुनो क्या बोला इसने? To put the concept in few words, strategic management refers to vision, setting a vision, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना ना। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर किसी ने पूछा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर किसी ने पूछा, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 5 वर्ड में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को 5 वर्ड में तुम क्या बोल सकते हो? सबसे पहला, डेवलपिंग अ विजन। सबसे फर्स्ट, डेवलपिंग अ विजन। सेकेंड, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। थर्ड, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। क्राफ्टिंग, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होता, हर स्ट्रेटेजी फ्लॉलेस इन नेचर नहीं होता, तो उसके लिए क्राफ्ट करना पड़ता है। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। उसके बाद फोर्थ, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करने के बाद उसको क्या करने का? इंप्लीमेंट, और बाद में उसको क्या करने का? इवैल्यूएट या मॉनिटर। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैं अभी के अभी बोल देता हूं गाइस, अभी भी बोल रहा हूं गाइस, पूरा टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद, पूरे टेक्स्ट बुक का पूरा रिसर्च डेवलपमेंट करने के बाद मेरे को एक चीज मालूम पड़ा, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन 5 सिंपल वर्ड्स, दीज आर दोस 5 सिंपल वर्ड्स। अ कंपनी हु सेट्स अ विजन, a company who sets an objective, a company who crafts the strategy, a company who implements the strategy, a company who monitors, evaluates the strategy is called as strategic management. इतना याद रहेगा क्या? 5 वर्ड को याद करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सरल भाषा में समझ जाओ। क्या मेरे पब्लिक के दिमाग में घुसा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी भी मेरा एग्जांपल देना बाकी है मेरा पब्लिक, टेंशन नहीं, अभी भी मेरा एग्जांपल देना बाकी है। What is strategic management? Strategic management in a simpler words, in simpler words, 5 वर्ड में बता सकता हूं मैं। It's developing a vision, setting an objective, crafting the strategy, implementing the strategy, monitoring the strategy. इतना याद रहेगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं और आगे पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहली बात पढ़ाऊंगा कि लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर ये टॉपिक मैंने आज कवर कर लिया, मेरे को आज रात को नींद अच्छे से आएगा। और अगर तुमने रिपीट कर लिया, लेक्चर के एंड होते होते अगर तुम लोग ने रिपीट कर लिया, और मजा आ गया, फटे मजा आ गया अगर ये चीज हो गया तो। और जाते जाते मेरी पब्लिक के लिए अ कुटी स्टोरी, लेट मी सिंग अ कुटी स्टोरी, पे अटेंशन लिसन टू मी, वो लास्ट में। वो लास्ट में। तू बोलेगा संजय सर अभी बोल दे, नहीं वो लास्ट में। Should I explain you these 5 words in a very local manner, in a very not only local manner, कैसा बोल सकते हैं उसको, एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं मैं। हम लोग जब कॉलेज में थे ना गाइस, तो हम लोग 5 दोस्त लोग थे, 5 दोस्त लोग, फिर हम लोग इतना साथ में थे ना, हम लोग स्कूल में भी साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे। हम लोग को लगा हम लोग का शादी भी एक साथ एक दूसरे के साथ हो जाएगा। 5 लड़के थे, 5 लड़के थे। फिर उसके बाद हमारा सबका लाइफ थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग लाइन में चला गया, मेरा कोई दोस्त अकाउंटिंग लाइन में चला गया, मेरा कोई दोस्त बैंकिंग लाइन में चला गया। धीरे धीरे सब लोग ऐसे अलग अलग लाइन में चले गए। बट लेकिन फिर कभी भी हम लोग यूनाइट होते थे तो हम लोग किधर ना किधर बाहर जाते थे। जैसा सब लड़के लोग मिलके ग्रुप में जाते, ऐसा हम लोग भी एक बार ग्रुप में गए, और हम लोग किधर गए? गोवा। हमारा ग्रुप गया गोवा। जो पब्लिक मेरे साथ सुन रहा है, जो पब्लिक मेरे को देख रहा है, उन सबको पता है कि ऐसे 5 लड़के लोग मिल जाते थे उस टाइम पे, तो ऐसा गोवा घूमने का उन लोग के अंदर कीड़ा रहता है। हम लोग गए गोवा, और गोवा जाने के टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस किया, जो व्यक्ति मुंबई में रहता है, जो व्यक्ति मुंबई में रहता है, वो मुंबई से जब बाहर जाता है तो 2 दिन फुदकता है मजबूत। हाँ, 2 दिन फुदकता है, वाओ क्या प्लेस में आ गए, वाओ नेचर, वाओ ट्रैफिक नहीं है, वाओ करता है। 2 दिन के बाद उसको मुंबई का याद आता है, मुंबई उसको बुलाता है, कम हियर बेबी। तो मुंबई का याद आएगा ही आएगा 2-3 दिन बाद, नहीं तो 1 हफ्ते बाद तो आता ही है। तो हम लोग चले गए गोवा में हम लोग गए थे कलंकोट बीच के इधर। खाना पीना सब खाते पीते होते होते जाते जाते, जब मैं और मेरा दोस्त लोग बाइक से जा रहे थे, स्कूटी से जाते जाते वहां पर एक छोटा सा कॉर्नर था, उस कॉर्नर के ऊपर लिखा था मुंबई चाट। और वहां पर दुनिया भर का वो मुंबई में मिलने वाला चाट वाट आइटम सब उधर पड़ा हुआ था, उधर लोग वो बेच रहे थे। वहां पर मैंने एक अंकल को देखा वड़ा पाव बेचते हुए, और मां कसम बोलता हूं, मेरे मुंबई में रहने वाली पब्लिक, अगर तुम मेरे लाइफ में कभी भी तुम मुंबई में रहे थे, तो मेरे को एक बात बताओ, वड़ा पाव नहीं है, वड़ा पाव इज एन इमोशन। इट्स अ डैम इमोशन। इस बात को याद रखो। अग्री करते कि नहीं करते हो? अग्री करते कि नहीं? वड़ा पाव ब्रो, समझ तुम इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड का बात तो नहीं करेंगे अपन, इंग्लैंड का बात नहीं करेंगे। कल जो लोग टेस्ट मैच देखे, दिल टूट गया गाइस, दिल टूट गया। सिराज ने उसको अच्छे से ऐसा किया तो था, ऐसा मतलब
बट लेकिन बॉल टप्पा लग के अंदर चला गया फिर से। बट ठीक है, तुम लोग देखा कि नहीं मैच? तो अगर आप इंग्लैंड में चले गए और इंग्लैंड में अगर अपने को वड़ा पाव मिल गया तो कैसा इमोशन लगा, ऐसा मुझे गोवा में लग रहा था। मैंने वड़ा पाव देखा, मैं टेंशन में आ गया। मैं बोला वाह अंकल, और एकदम अलग ही टाइप का। मैंने अंकल को बोला अंकल एक वड़ा पाव दो ना। जैसे मैंने अंकल को बोला अंकल मेरे को वड़ा पाव दो ना, तो अंकल ने क्या किया, फटाक से एक पाव लिया। बड़ा पाव था, साइज में बहुत बड़ा था पाव। तो पाव को लिया, तवे पे गरम किया, तवे पे गरम करने के बाद उसको गरम करके साइड में ले लिया। 2 वड़ा लिया, वड़ा लेने के बाद वड़े को मैश कर दिया। मैंने अंकल को बोला अंकल मैंने वड़ा पाव बोला, पाव भाजी नहीं। क्या बोलते, वड़ा पाव बोला, पाव भाजी नहीं। अंकल ने उसको मैश कर दिया। मैश करने के बाद गरम किए हुए पाव पे वो भाजी को रखा, उसके ऊपर कांदा वांदा वो सब डाला। रुको मुंह में पानी आ रहा है, तुम लोग को भी आ रहा है, मैं पानी आ रहा है। तो मैश करके कांदा वांदा डाला, बोला बेटा ले ये भी खा के देख। मैंने पहला बाइट मारा, माँ कसम बोलता मैंने लाइफ में कभी ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया, मेरे लाइफ में कभी ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया। मैंने बोला वाह अंकल ये आपने किधर से सीखा और ये कितना अच्छा, ये कैसा हुआ? तो बोलता बेटा साइड में आओ, साइड में आओ बेटा। बेटा तुमको मालूम है मैंने 4-5 साल पहले, 4-5 years पहले मैं मुंबई आया था। मुंबई आया था कुछ कमाने के लिए। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो मैंने देखा लोग इधर तो भाई भाग रहे, जो देख रहा है वो भाग रहा है, बस भाग रहा है, बस पता नहीं क्यों भाग रहा है। दादर स्टेशन में मैं उतरा था, सोचा इधर आऊंगा कोई बिजनेस चालू करूंगा, कोई चाइनीज भेल वाइनीज भेल कुछ चल पड़ेगा। देखा तो इधर पब्लिक इतना फास्ट भाग रहा है, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है। दादर स्टेशन में खड़ा था मैं, सब भाग रहे थे, मैं भी भागा। बाद में मालूम पड़ा मेरे को तो भागने की भी जरूरत नहीं है, इतना भागम भाग चालू है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना था, किसी के अंडर नौकरी कर रहा था, वो होटल लाइन में नौकरी कर रहा था, पर मेरे को जमा नहीं। मेरे को तभी समझ गया ये होटल, ये मतलब ये मजदूरी करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। मेरे मन में हमेशा एक दूर का सोच था, साला मेरा एक खुद का दुकान होगा। बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस मैं ये सब इन्वॉल्व, मैं सब देखते रह गया। अंकल को मानना पड़ेगा, अंकल अपने बिजी टाइम में से निकाल के मेरे को थोड़ा फिलोसफिकल ज्ञान दे रहे थे। और मैंने एक चीज नोटिस किया संजय बेटा कि सर आप उनको आपका नाम कैसा मालूम? अरे मैंने नाम बता दिया ना, आगे सुन, लॉजिक मत देख, स्टोरी देख। तो इतने में बोला एक और एक चीज मैंने नोटिस किया संजय बेटा कि वड़ा पाव एक ऐसा चीज है मुंबई में जो गरीब से गरीब लेने दो, अमीर से अमीर रहने दो, वो क्रेव करता है ये वड़ा पाव। और मैंने सोचा क्यों ना ये वड़ा पाव का स्टॉल मैं अपने नेटिव प्लेस में डालूं। तो मैंने बोला अंकल आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? यही बेटा गोवा। तो तभी मेरे को समझ गया कि साला मुंबई में 40-50% लोग तो आते ही है गोवा घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। तो मैं काम करता हूं, मैं मेरे नेटिव प्लेस में ही चले जाता हूं और वहां पर जाके ये वड़ा पाव का धंधा ऐसा बिठाऊंगा कि आने वाले 5 साल के अंदर मेरे अंडर कम से कम 15-20 लोग काम करते रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ अंकल यार सही किया, फिर आपने अच्छा दिमाग लगा। तो क्या बेटा निकल गया, मैं आया इधर। और जैसे ही मैं गोवा में आया मैंने क्या सोचा कि देख जैसा वड़ा पाव मुंबई में मिलता है वैसा का वैसा अगर मैं इधर बेचा तो मजा नहीं, इसमें थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा क्रिएटिव करूंगा, थोड़ा इनोवेशन डालूंगा तो मजा आएगा। तो मैंने ये जो तुम्हारे सामने किया वो किया। उसके बाद क्या इंप्लीमेंट कर दिया, सोचा नहीं समझा नहीं, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होगा। और अभी क्या मेरे अंडर 10 लड़के लोग उधर काम करते। कभी मेरा मन किया तो मैं वड़ा पाव बना लेता हूं, जैसा तुम्हारे लिए मैंने आज बनाया। बस यही चलता है लाइफ में। अभी तुम मेरे को बोलोगे संजय सर वड़ा पाव वाले अंकल को बीच में क्यों लेके आया? अरे वड़ा पाव वाले अंकल को क्यों बीच में लेके आया? तू ही देख ना, वड़ा पाव वाले अंकल को क्यों बीच में लेके आया? क्या लिखा है मैंने इधर बाजू में देख, क्या लिखा है ऊपर मैंने क्या लिखा है देख। अंकल ने भी ही डेवलप्ड विजन, उनके पास एक विजन था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मेरा खुद का एक दुकान होना चाहिए। सेकेंड ही सेटेड एन ऑब्जेक्टिव, आने वाले 5 साल में मैं 15-20 लोगों को काम धंधा दूंगा। ही सेटेड एन ऑब्जेक्टिव, जैसा वड़ा पाव इधर मुंबई में मिलता है मैं वैसा का वैसा वड़ा पाव उधर बेचूंगा, कोई मेरे को घंटा पूछेगा नहीं। मैं उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी डालूंगा, थोड़ा क्राफ्टिंग द स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया और अभी उसको क्या कर रहे, इवैल्यूएट कर रहे, मॉनिटर कर रहे। क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट इन नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसको इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करता रहना पड़ेगा। मेरी पब्लिक को समझा क्या? 5 important words of strategic management. You have to develop a vision, you have to set an objective, you have to craft the strategy, you have to implement the strategy, you have to monitor the strategy. ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते टाइम कोई बड़ा हाई-फाई कंपनीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने गोवा वाले वड़ा पाव वाले अंकल के बारे में सोचोगे तो समझ जाएगा
चैट ऑप्शन में आ जाना चाहिए ओपी इन द चैट, क्योंकि तुमको पहली बार 5 वर्ड सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में तुमको समझ गया है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और लिटरली गाइस, लिटरली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये मैंने नहीं बोला तुमको क्या है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक नहीं बोला है। देखो ऊपर, सॉरी ऊपर मतलब इधर, देखो इधर क्या लिखा है। थैंक यू निखिल, थैंक यू मितेश। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिटरली वही लिखा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। To put the concept in a few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting an objective, crafting the strategy, implementing the strategy, and evaluating the strategy, guys. That's it. और उसके आगे उन लोग ने क्या बोला है, कुछ नहीं। उसके बाद and finally initiating corrective adjustment, जो चीज जैसे जैसा चेंज होगा वैसा वैसा। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये 5 वर्ड्स है। समझा क्या? तो मेरा सभी पब्लिक जो नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, सभी पब्लिक जो मेरे लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, मां कसम नोट्स के लिए एकदम मजबूत लाइन मिल गया तुम सबको। यू गॉट अ वेरी नाइस लाइन। हेडिंग में लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके ठीक नीचे लिखो इंट्रोडक्शन। हेडिंग में लिखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक नीचे लिखो इंट्रोडक्शन, और उसके ठीक बाजू में ये जो 4 लाइन मैंने मार्क कराया है, ये जो मैंने 4 लाइन मार्क कराया है वो प्लीज लिख दो, वो प्लीज लिख दो। ये जो 4 लाइन मैंने मार्क कराया है, ये जो 4 लाइन मैंने तुमको दिखाया है, प्लीज लिख दो। ये लाइन बहुत जरूरी है गाइस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन के लिए लिखोगे, मजबूत मार्क्स आ जाएगा। मतलब टीचर अगर ये 4 मार्क का आंसर आ रहा है, इसमें तुमने इंट्रो लिखा है, ये इंट्रो में ही 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि तुमने डिक्टो स्टडी मटेरियल के वर्ड यूज किए हो। डिक्टो स्टडी मटेरियल के वर्ड्स, यस और नो। 4 में से कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। इंट्रो का, सिर्फ इंट्रो का। अभी तो आंसर लिखना बाकी है, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। संजय सर, इसी इंट्रोडक्शन को हम 4 बार लिख के 4 मार्क्स लेके आएंगे क्या? चप्पल उठाऊंगा ना बेटा, चप्पल उठाऊंगा ना। इसी इंट्रोडक्शन को 4 बार लिखने पे 4 मार्क्स चाहिए तेरे को बेटा। तमिल में गाली दूंगा, 4 रात नींद नहीं आएगा साला। एक तो तुमको ज्यादा मार्क्स कैसा 1-1 मार्क्स निकालने का, ये मैं सांस थाम के पढ़ा रहा हूं, और मेरे को ये बोलता है कि इसी इंट्रो को 4 बार लिख दूं मैं। इग्नोर करेंगे अपन ऐसे मंद बुद्धि लोगों को। और जैसे तुमने ये 4 वर्ड्स 4 लाइन लिख दिया है, तो मेरे को यहां पर मैसेज करके बोलना संजय सर डन। और बाकी मेरी YouTube की पब्लिक जो मेरा ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहा है, मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ SM जो है वो आपके सामने YouTube में ऐसा आते ही रहूंगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के बाद इसी कमेंट सेक्शन में लिंक डाल के रखा हूं मैं, जहां पर आप बचे हुए 4 चैप्टर्स आराम से बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे लेक्चर्स रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे याद रखना। उसके साथ ही साथ हम लोग ऐसा नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद इससे तुमको कोई एक्सटर्नल नोट्स की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने पास खुद का एक नोट्स होगा। अपन केस स्टडीज उठाएंगे, केस स्टडी समझेंगे, अपन पीछे के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा 2 ऑब्जेक्टिव लेके आ जाऊंगा, वो अपने लेक्चर में सॉल्व करूंगा। तो ये मैं मेरे सभी पब्लिक को बताना चाहता हूं जो यूट्यूब के माध्यम से देखता है। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं पहला चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। क्यों संजय सर बचा हुआ चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ाओगे? अरे थोड़ा सा तो मैं मेरे बारे में भी सोचूं कि नहीं सोचूं रे। हाँ, मेरा जो रिवीजन बैच आएगा ना, जो सितंबर के लिए रिवीजन वाले रहेंगे ना, मैं ट्राई कर सकता हूं तुम सबके लिए एक रिवीजन बैच, ओके, फ्री में, फ्री यूट्यूब में लाइव नहीं, लाइव तो अच्छा नहीं आएगा, यूट्यूब में रिकॉर्डेड डाल दूंगा मैं एक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मेरे को जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, एक रिवीजन लेक्चर फॉर माय सितंबर बैच आल्सो। बट मेरा सितंबर बैच वाला भी ये वाला पूरा फर्स्ट लेक्चर आराम से देख के आराम से याद कर सकता है, ये मेरा गारंटी है। चलो, मेरे यूट्यूब वाली पब्लिक से तो बात कर लिया, मेरी वाली पब्लिक से बात करना चाहता हूं। क्या सब लोग ने ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिख दिया क्या? यस और नो? प्लीज गाइस, 1 नंबर बवाल लेक्चर होने वाला है, ताकि तुम लोग मेरे साथ इधर फट फट करके कनेक्टेड रहो, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे मेरे को क्या लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। क्या मेरी पब्लिक को 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझा क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? इन सिंपलर वर्ड्स, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इट मींस टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन, to set a clear objective, to craft your strategy,
to implement that strategy and monitor that strategy, and this process doesn't end, it goes on and on and on and on. तो मेरे को चैट ऑप्शन में डाल दो डन डना धन, ताकि मैं आगे बढ़ूं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेरे चैट ऑप्शन में धन धना धन आ जाना चाहिए। पानी पी लूं क्या? हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये मेरी पब्लिक को 5 वर्ड से समझ गया है। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है ना, मतलब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाती है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। व्हाई अ कंपनी वांट्स टू डेवलप अ विजन, व्हाई अ कंपनी वांट्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव, व्हाई अ कंपनी वांट टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी, व्हाई इट वांट टू इंप्लीमेंट समथिंग, and why if it has implemented a strategy and why it wants to evaluate। मतलब एक कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मेरी सभी पब्लिक को एक और 2 मार्क का आंसर सिखाने जा रहा हूं मैं यहां पर, याद रखना ओनली फॉर 2 ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी कंपनी एसएम क्यों करती है उसका 2 ही ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है पता है क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सामने वाली कंपनी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना। अगर मैं आगे के बारे में सोचूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचूंगा, अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करूंगा, अगर मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उसको मॉनिटर करूंगा, डोंट यू थिंक सामने वाली कंपनी से मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ये था पहला ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आप बाप आंसर है पता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहला मेरा एम ही कि मैं एसएम क्यों करा रहा हूं, मैं मेरी कंपनी में एसएम क्यों करता हूं, ताकि मैं कॉम्पिटिटिव में एडवांटेज, मतलब मैं कॉम्पिटिशन में आगे रहूं मेरे कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा, ये टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैं भी क्या बोलते हैं ना उसको, समझ समझ के चेंज होते होके मैं भी आगे बढ़ते रहूं। इसीलिए ओनली देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स गाइस। सर आप इतने गुस्से में क्यों? लगता है खाना नहीं मिला आज घर से। अरे मिला मिला घर से, गुस्से में थोड़ी है क्या मैं? गुस्से में रहता है तो फिर मालूम ना, फिर हाँ मालूम ना। आज मेरे को ये ना बाय हार्ट कराना है गाइस तुमको। आज मेरे को ये बाय हार्ट कराना है तुमको। मेरे को पता है ये आ जाएगा 4 मार्क के लिए, आ जाएगा तो वाट लगा देना। अगर गलती से एग्जाम में खाली इतना पूछा ना, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, तो तू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 5 वर्ड लिख। मैं अभी सिखाऊंगा बेनिफिट्स क्या है, वो तो लिख ही लिख। लास्ट में जाते जाते ना नीचे कंक्लूजन में लिख देना अदर फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेट मी एक्सप्लेन 2 ऑब्जेक्टिव, ऐसा बोल देना 2 ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट में 1-2 लाइन में लिख देना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है उससे बच बच के कंपनी को आगे कैसा लेके जाना। और लिटरली ये मैंने नहीं बोला है, तुम्हारे मॉड्यूल ने बोला है, और ये मैंने नहीं बोला है, तुम्हारे मॉड्यूल ने बोला है। देखने का मॉड्यूल ने क्या बोला है, देखने का मॉड्यूल ने क्या बोला है, देख। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड। The overall objective of strategic management are twofold। पहला, to create competitive advantage, तेरी कंपनी को एक competitive advantage मिलना चाहिए। और second, to guide the company successfully through all the changes in the environment, that is to react in the right manner। Guys, जो मैं पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत तेरा स्टडी मटेरियल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा पब्लिक जो मेरे को इधर देख रहा है, मेरा पब्लिक जो उधर मेरे को देख रहा है, सॉरी मेरा अपना ऐप वाला पब्लिक जो मेरे को देख रहा है, मैं जो पढ़ा है इससे तेरा बहुत थोड़ा बहुत ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मुंडी हिलाया हाँ थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, तो आके नाक फोड़ दूंगा डायरेक्ट। अरे पागल, पूरा मैच हो रहा है रे, अरे पूरा मैच हो रहा है रे। What are the objectives? What are the objectives of strategic management? There are 2 objectives of strategic management. First, to have a competitive advantage over the competitors, and second, to find a way in this turbulent environment। Yes or no? कल मेरे पब्लिक में से 2-3 मैसेज मेरे को ये आया कि संजय सर, वी आर वॉचिंग यू फ्रॉम तमिलनाडु, प्लीज स्पीक इन तमिल। என்ன மச்சான், நான் தமிழ்ல பேசுவேன், ஆனா இவங்களுக்கு தெரியாதுல। இப்ப நான் உங்ககிட்டே தமிழ்ல பேசிட்டு இருந்தா இவங்களுக்கு सब्जेक्ट अंडरस्टैंड, मतलब सब्जेक्ट को समझाने वाला कौन मिलेगा?
எஸ். ஆனாலும் நீங்க கேட்டீங்க, நீங்க சொன்னீங்க कि தமிழ்ல பேசுங்கன்னு. அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்காக மட்டும் தமிழ்ல பேசுனேன். சரிया? चलो अभी लेक्चर में जाते क्या? संजय सर ये अंडू गुंडू ठंडा पानी, हे बेटा आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं. पीछे वाले सर भी हंस रहे. अरे आगे बढ़ते हैं. क्या मेरी पब्लिक को ऑब्जेक्टिव समझा? क्या मेरी पब्लिक को ऑब्जेक्टिव, ट्रू ऑब्जेक्टिव समझा क्या? अगर समझ चुका है, इंट्रोडक्शन लिख चुका है, तो उसके ठीक नीचे लिखो, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. तो ये दो ऑब्जेक्टिव लिख दो. परफेक्ट नोट्स गाइस, क्लैप फॉर यू. परफेक्ट नोट्स. तो तुम लिख दो. मेरी पब्लिक ऐप वाली पब्लिक लिख दो, मेरी ऐप वाली पब्लिक लिख दो, और मेरी यूट्यूब वाली पब्लिक जो मेरे को यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है. मैं और एक बार बता देता हूं, मैं फर्स्ट चैप्टर पूरा इन डिटेल आपके साथ रहूंगा. आप चैट ऑप्शंस में रिक्वेस्ट डालते रहना, मैं कोशिश करूंगा उस रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूं. होप सो कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है. पहला वाला लेक्चर देखना जिस पे मैंने मैनेजमेंट सिखाया है, मैंने उसमें स्ट्रेटेजी सिखाया. आज मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखा रहा हूं. अंकिता बोलती है कि संजय सर प्लीज तमिल मत बोलिए, वी आर नॉट गेटिंग यू. ऑब्वियसली हाउ विल यू गेट मी? अरे मैंने तो बस वो अपना कोई तो था, उसने बोला था कि सर तमिल बोलो करके, मैंने बोला थैंक यू. क्या मेरी पब्लिक को समझा? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बहुत इजी है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लोग क्यों अप्लाई करते हैं? टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. फॉर एग्जांपल गाइस, जो लोग कभी दादर गया है क्या? तुम लोग कभी दादर गया है उधर? हाँ, एक बार मेरे पप्पा को जब मैं तुम्हारे उम्र का था, एक टीनेज में था, तब मैंने पापा को बोला, अप्पा मेरे को नया शर्ट लेने का है, मेरे को पैसा देना. तो मेरे पापा हजारों में गिन के मेरे को 200 रुपया देते. 200 रुपया. बोला 200 रुपया लेके जा, तेरे लिए बहुत है, 20 रुपया बचा के भी लेके आ. 200 रुपये में 20 रुपया इसके लिए बचा के लेके आऊँ मैं. तो मैं चला गया दादर स्टेशन. जैसे मैं दादर स्टेशन चला गया, जैसे तुम लोग ने भी अगर कभी दादर स्टेशन उतरा रहेगा तो तुम लोग नोटिस किया रहेगा, वहां पर मार्केट लगता है. तो वहां पर एक आदमी टी शर्ट बेच रहे थे. जो वो टी शर्ट बेच रहे थे वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे, 200 का दो, 200 का दो, 200 का दो, 200 का दो टी शर्ट, 200 का दो टी शर्ट. अब मेरे को एक बात बता, मेरे जैसा तू भी है तो अपन क्या करते, एक बार नजर तो मारते ही, देख खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो बात की बात है, बट 200 का दो क्या बोलते हैं भाई? 200 का दो है क्या बोलते हैं? जैसे ये आदमी 200 का दो, 200 का दो चिल्ला रहा था, इतने में वो आदमी उधर से चिल्लाने लग गया, 200 का चार, 200 का चार, 200 का चार, 200 का चार. अब मेरे को एक बात बता, मैं इधर गया 200 का दो सुन के, बट उधर से जैसे आवाज आया 200 का चार, मैं अपने आप मेरा कदम पीछे टर्न होके मैं उधर जा रहा हूँ, क्योंकि शर्म नाम का चीज अपने में नहीं है. अब मेरे को एक सिंपल बात बता, जैसे इसने 200 का दो बोला था, द ऑपोजिट पर्सन वॉज ऑलरेडी रेडी. उसको मालूम था कल सुबह उठ के 200 का दो बोलेगा ही बोलेगा, तो मैं पहले से ही रेडी हो जाता हूं. आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ विजन, आई ऑलरेडी सेटेड एन ऑब्जेक्टिव, आई ऑलरेडी क्राफ्टेड अ स्ट्रेटेजी. अब बस मुझे इंप्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, इसीलिए मैंने बोल दिया 200 का चार, 200 का चार. मैंने मेरे को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है. बट जरूरी नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही होता है कि कॉम्पिटिटर ने जो किया और उसके अनुसार अपन हमेशा प्रोएक्टिव नहीं हो सकता है, बट इस केस में हो गया. और मैं इधर जाने की जब कस्टमर इधर जाने के बदले कस्टमर इधर गया, डोंट यू थिंक द पर्सन गॉट एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर हिज कॉम्पिटिटर्स? एक एडवांटेज मिला कि नहीं मिला, यही तो समझाना चाहता हूं गाइस. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ओनली टू थिंग. फर्स्ट, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, and second, to guide the company successfully through all the changes in the environment. Are you guys ready आगे बढ़ने के लिए? Are you guys ready आगे बढ़ने के लिए? सर मैं भी गया था दादर में. वाओ. शिवम मेरे को बोल रहा है, पूरा नाम के साथ बोलता हूँ, शिवम मौर्य बोलता है कि संजय सर मैं भी गया था दादर में चादर लेने के लिए. शिवम, ये डायलॉग है ना, मैं चौथी में मारता था जब मैं चौथी कक्षा में था.
दादर में गया था चादर लेने के लिए, बेटा तेरा फादर, मेरा मतलब ध्यान दे क्या बोल रहा हूं। हाँ, इधर मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं, वो गया था उधर चादर लेने के लिए। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, शुड वी गो आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है से याद आया मेरे को, एक आदमी ने इधर एक डायलॉग बना था चार्ल्स डार्विन ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में बात करते हैं क्या। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, उसने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? देख आगे उन्होंने कितने अच्छे से बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब वेयर फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ये नहीं बोल रहा है जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वो क्या बोलता है कि फिटेस्ट वो कंपनी है, बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, जैसे जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है वैसा अपने आप को चेंज करने वाले को फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा इसको मार्क करके रख दूं। तुम लोग भी मार्क करके रखना है तो मार्क करके रखो, या तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो। जहां पर चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब वो फिटेस्ट कंपनी किसको बोल रहा है? बड़ी कंपनी को नहीं। वो फिटेस्ट कंपनी किसको बोल रहा है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी को नहीं। वो फिटेस्ट कंपनी उसको बोल रहा है जो माहौल चेंज होने पे अपने आप को अच्छे से चेंज करता है। और जो नहीं चेंज करता है ना गाइस, वो मार्केट से ही हट जाता है। हाँ, जो नहीं चेंज करता है वो अपने आप मार्केट से हट जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोकिया मार्केट से हट गया तो अपने आप को चेंज किया क्या? नहीं, हट गया। कोडैक तो अपने आप को चेंज किया क्या? नहीं, मार्केट से हट गया। यस और नो? ये लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमको स्टार मार्क करके लिखना है तो तुम किधर लिख सकते हो, क्योंकि तुम सबको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था। ये ऑथर्स लोग का नाम लिखना, ये थोड़ा थोड़ा उन लोग के बारे में एक दो तीन वर्डिंग डाल देना, उन लोग के लाइंस डाल देना, ज्यादा मार्क्स देके जा सकता है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला ये पता है? देखो मैं मानता हूं कि वो आंसर में ये वाला चीज नेसेसरी नहीं है, बट आंसर पूरा कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का पूरा आंसर देने के बाद थोड़ा सा स्टार मार्क करके लिख दो, ऐसा किधर किधर, मतलब अप्रोप्रिएट जगह पे। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में चल रहा है तो तुम इसको अप्रोप्रिएटली लिख सकते हो। दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर गाइस, नथिंग एल्स। दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। लिखने के बाद उसको एक बॉक्स मार देने का पेंसिल से। परफेक्ट, परफेक्ट। समझा? Should I move forward? Should I move forward? क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं अभी? गाइस ये अच्छा था। अंकिता, संजय सर, नोकिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल। एग्जैक्टली नोकिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल। और एक बात बताऊं गाइस, मेरे सभी पब्लिक जो इधर लाइव बैठा है, जो मेरे साथ बैठा है, मेरा सभी शिवम से लेके, मेरा अंकिता से लेके, सब लोग, मेरा निखिल से लेके जो लोग लाइव बैठा है, एक बात चीज बताऊं, तेरे मॉड्यूल का एक बेस्ट चीज बताऊं, ये पूरे मॉड्यूल में मेरे को एक चीज सबसे अच्छा क्या लगा मालूम है क्या? एग्जांपल्स। इधर पहले के जैसा मॉड्यूल नहीं है गाइस तुम्हारा मॉड्यूल। अभी के मॉड्यूल में एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे। फॉर एग्जांपल अभी अंकिता ने जो मेरे को बोला वो देखो ना, इधर लिखा है फॉर एग्जांपल। मतलब अभी थोड़ी देर अपन ने पहले क्या डिस्कस किया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट को बोला गया क्या? नहीं। लार्जेस्ट को बोला गया क्या? नहीं। जो अपना एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करता है उसको बोला गया। और उसमें देखो ना कौन कंपनी ने अपने आप को ऐसा नहीं कर पाए, जो पूरा लॉस हो गए, मतलब जो लॉस नहीं हो सकते, जो मार्केट में पूरा गिर के बाहर निकल गए, एग्जिट, मार्केट से एग्जिट लेके, उनका एग्जांपल देखो कितना अच्छा दिखा है। फॉर एग्जांपल बजाज स्कूटर्स, LML स्कूटर्स, मर्फी रोडियो, BPL टेलीविजन, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडैक एंड सो ऑन। समझा क्या? राघव पूछा संजय सर क्या लाइन लिखना है? अच्छा लिख रहा है राघव, वेरी गुड माय बॉय, आई लव यू। क्या बात है, इन सब के बीच में राघव एक ऐसा ओबीडियंट बच्चा निकला जो बोल रहा है संजय सर प्लीज आप बता दो कौन सा लाइन लिखना, हम लिख देंगे। तो मेरा भाई ये लाइन लिख सकते हो आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज propagated by Charles Darwin is the only principle of the survival for the organization where fittest are not the largest or strongest but those who can change and adapt। ये वाला परफेक्ट लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत ही अच्छा लाइन है। यस, याद रखना गाइस, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है, मेरा जो फर्स्ट, बाकी तुम लोग जो लिखने वाली पब्लिक को लिखो, बाकी लिखते लिखते मेरे को सुनते रहो। ये जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पहले दिन आके क्या पढ़े थे? अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट, अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजी। आज अपन क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब तू अगली बार आएगा मेरे से मिलने के लिए, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें तू आएगा मेरे से मिलने के लिए, तो उस लेक्चर में अपन क्या पढ़ाएंगे? उस लेक्चर में अपन पढ़ाएंगे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक इंटेंट। और मुझे ऐसा लगता है वो वाला लेक्चर जो रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। यस, वो वाला लेक्चर जो रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर अगर तेरे को बायाट मारने का है
तेरे को अगर फर्स्ट चैप्टर बाय हार्ट मारने का है, तेरे को कुछ नहीं, तेरे को सिर्फ 3 वीडियोस देखना है, पहले वाला, इसके पहले वाला, ये वाला और इसके बाद वाला। पहला चैप्टर बाय हार्ट हो सकता है, बाय हार्ट, मजाक नहीं कर रहा हूं, बाय हार्ट। क्योंकि देखना मजाक मजाक में अपन कौन से नंबर पेज पे पहुंच गए, 1.99 पेजेस हो चुके। टोटल इस चैप्टर में है कितने पेजेस? टोटल इस चैप्टर में है कितने पेजेस? बीच में तो बहुत सारा कचरा लिखा है इन लोग ने, मतलब ऐसा भरने के लिए कुछ भी भर के रख दिया है। वैल्यूज को आगे बढ़ के रिलेशनशिप किधर आया है? मतलब आज जाते जाते 12-13 पेज तो आज ही खत्म हो जाएगा। 30 पेज है टोटल। 30 पेज में से अपन कौन से वाला पेज पे है? अपन 90 पेज पे, और 90 पेज से तो अभी अपन आगे और बढ़ने वाले और आगे बढ़ने वाले। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? धीरे धीरे से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अभी अपन एडवांटेज देखेंगे। क्या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? वन ऑफ माय फेवरेट आंसर, भगवान करे एग्जाम में 4 मार्क के लिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? कोई कंपनी अगर एसएम करती है, तो उसका एडवांटेज क्या है? गाइस इजीली बोलता हूं मैं, इजीली बोलता हूं अंकुर, मैं क्या बोलता हूं बताइए क्या? इजीली इसका पहला लाइन पढ़ो, अभी के अभी याद हो जाएगा। पहला लाइन पढ़ो, अभी के अभी याद हो जाएगा। एग्जाम्पल को याद रखना, कौन से एग्जाम्पल को याद रखना? अपने वड़ा पाव वाले अंकल के एग्जाम्पल याद रखना। अपने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्या? नहीं। लार्जेस्ट होता है क्या? नहीं। जो अपने एनवायरनमेंट के अपने अनुसार चेंज करता है उसको बोलते। तो लोग एसएम क्यों करते, उसका महत्व क्या है? तो देख, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? इट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। एक कंपनी को प्रोएक्टिव रहने के लिए बताता है, रिएक्टिव नहीं। जैसे कि वो अपना वो जो टी शर्ट बेचने वाले अंकल ने क्या किया? ही वॉज प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क देता है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा डिसीजंस लेने का है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन से डिसीजंस लेना है। इट हेल्प्स टू बी नॉट ओनली प्रोएक्टिव बट आल्सो गिव्स यू अ फ्रेमवर्क। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट prepares the organization to face the future. Strategic management serves as a corporate defense mechanism. संजय सर, what do you mean by defense mechanism? जरूरी नहीं हर स्ट्रैटेजी की वजह से तेरी कंपनी सक्सेसफुली हुई, किधर ना किधर ऊपर नीचे हो गया, 19-20 हो गया, तो उसको संभालने के लिए भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम आता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी के लॉन्ग रन के लिए भी काम आता है। यहां पर एनहांस के आगे जो वर्ड लिखा है उसका मतलब है लॉन्ग रन। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुमको और भी 2-3 चीज के लिए हेल्प करता है। दैट इज इट डेवलप्स अ सर्टेन कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरी सभी पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, इसको अपन मार्क करके रखेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पे इसके ऊपर एक मजबूत टॉपिक है जो मैं सिखाऊंगा। बट उस टॉपिक को सिखाने से पहले, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? निखिल पूछता है संजय सर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस सेम है क्या? यहां पर बेनिफिट्स ही दिया है। यस, अगर एडवांटेजेस भी पूछा तो अपन को यही चिपकाना है। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या है? तेरी कंपनी को डायरेक्शन देगा, इट गिव्स यू डायरेक्शन। सेकंड, तेरी कंपनी को प्रोएक्टिव रहने के लिए मदद करेगा। थर्ड, तेरे कंपनी के मेजर डिसीजंस लेने के लिए फ्रेमवर्क बना के देगा। नेक्स्ट, इट विल हेल्प यू टू फेस द फ्यूचर। नेक्स्ट, इट विल हेल्प यू फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ अगर 19-20 हो गया तो बचाने के लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग रन के लिए काम आएगा। और लास्ट, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ strategic management? These are the benefits of strategic management. Strategic management gives you direction to the company. It will help to be proactive in nature. It will help you to take major decisions. It will help you to face the future. It will help you in long run, corporate और सब कुछ। और ये जो है ना कोर कॉम्पिटेंसी, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके ऊपर एक मस्त टॉपिक रहेगा। बिफोर लिखने से पहले, यस रुको निखिल, लिखो मत मेरा भाई, लिखो मत, एक एग्जाम्पल देना हो मेरा भाई, बस क्या। संजय सर का पढ़ाने का पैटर्न तेरे को तो पता है यार, बाकी लोग तो फिर भी अपने को पहली बार देख रही है पढ़ाते हुए, लेकिन निखिल बस क्या एक मस्त एग्जांपल देना चाहता हूं मेरी सभी पब्लिक को। इसको याद कैसे रख सकते हैं संजय सर? हाउ टू रिमेंबर दिस? कंपनी के एंगल से तो याद हो गया, बट एक थोड़ा एक मैकेनिकल वे बता दो ना। बताता हूं गाइस,
अभी अब उन सबको पता है कि अपने सोसाइटी में अपने मम्मी के साथ किसी ना किसी एक औरत का ठसन होता है। पता है अपने सोसाइटी में ऐसा एक औरत रहती है जिसके साथ अपनी मम्मी का कभी बनता ही नहीं है। हाँ मेरे सोसाइटी में भी ऐसा था। जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे बाजू वाली एक रहती थी, तो मेरी मम्मी का वो आंटी से बनता ही नहीं था। मेरी मम्मी उसको तमिल में गाली देती थी, वो इसको तेलुगु में गाली देती थी। ये जो बोल रही है उसको नहीं समझ रहा है, वो जो बोल रही है इसको नहीं समझ रहा है। हाँ सोचो, गाली का पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है। अभी उनके दो बच्चे थे, हमारे मेरे मम्मी पापा के हम दो बच्चे थे, तो वो दोनों लड़कियां थी और वो दोनों हमसे बहुत बड़े थे, तो हम लोग उनको दीदी बुलाते थे। अच्छा, ये दोनों खाली मम्मी लोग का नहीं जमता था, बाकी दोनों, इसका पति यानी कि मेरा पापा और उसका पति वो अंकल, दोनों एकदम मस्त यार थे, दोनों दोस्त लोग थे। और उसके जो बच्चे लोग हैं, दीदी लोग, हम लोग उन लोग, हमको कुछ भी डाउट आता हम लोग उसको पूछते थे। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी औरत नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरी मम्मी चिढ़ती है, ये दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं। ये दोनों को अगर खुला छोड़ दिया ना, ये लोग मारपीट कर सकते हैं, इतना ये लोग, इतना इतना इतना। एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, 8th स्टैंडर्ड में था मैं। एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, स्कूल से आने के बाद मैंने नोटिस किया कि बाजू वाले घर पे कुछ तो 4-5 आदमी लोग, 4-5 औरत लोग आए, सब लोग सैड है, ऐसे नीचे मुंडी किए। तो इतने में मेरी मम्मी को मैं ढूंढ रहा था, मेरी मम्मी किधर, मेरी मम्मी तो मेरे घर के अंदर है। अब मेरे को लगा बाजू वाले घर पे कुछ तो मैटर हो गया है। तो मैं गया घर के अंदर, घर के अंदर गया, मम्मी को पूछा, ये नमा ये नाइट क्या हो गया उधर। और मेरी मम्मी को भी मैंने देखा, मैं शॉक हो गया। मेरी मम्मी अपड़ी पोड़ गाना पे नाच रही है, अपड़ी पोड़े पोड़ उसमें नाच रही है। मैंने तो पहले गाना बंद किया, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, मम्मी क्या शर्म आता है कि नहीं आता, उधर कुछ हो गया है और तू नाच रही है। तो मेरी माँ बोलती है उधर कुछ हो गया है इसीलिए तू नाच रही है। मैंने बोला क्या हो गया। तो बोलती है संजय, जिसको तू संगीता दीदी बोलता था, उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत पसंद है। मैं बोला उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत पसंद है, क्या बात कर रही है, क्या बोल रही है। हाँ, बाजू वाले का लड़के का हाथ पकड़ के भाग गई। तो मैं बोला उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पसंद है का मतलब, हाँ, शी डेवलप्ड अ विजन, शी डेवलप्ड अ विजन, शी सेटेड एन ऑब्जेक्टिव, शी क्राफ्टेड दैट स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट की, और अभी सब लोग उसको मॉनिटर कर रहे, दिख रही नहीं है, चली गई, चली गई। गाइस मेरे को लगता है ये वड़ा पाव वाला अंकल का एग्जांपल से लेके ये ऑर्गेनाइजेशन वाले एग्जांपल से ये वाला मम्मी वाला एग्जांपल मौजूद था गाइस। और क्यों 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 मेरा मम्मी वाला एग्जांपल अच्छा था पता है क्या। अभी देख, दीदी भाग गई, दीदी भाग गई। अब दीदी को क्यों भागी, दीदी वाई क्यों भागी, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का था, मूव अहेड। शी वॉज प्रोएक्टिव इन नेचर, उसका किसी और से शादी करने वाले था उसके फैमिली वाले, तो शी वॉज प्रोएक्टिव इन नेचर। आगे इट हेल्प्ड हर टू टेक मेजर डिसीजंस, फ्रेमवर्क बनाने में काम आया। इट हेल्प्ड हर टू फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर। नेक्स्ट, इट हेल्प्ड हर, अगर कुछ 19-20 हो जाता तो भी वो रेडी रहती। नेक्स्ट, इट हेल्प्ड हर फॉर अ लॉन्ग रन। बस वो एक पॉइंट को छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए तो मैं अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा रिलेटिवनेस, अभी थोड़ा मजा आ रहा है क्या। अभी लिखो हेडिंग में, अभी लिखो हेडिंग में, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। संजय सर, फिर संगीता दीदी वापस मोहल्ले में आई क्या। नहीं, उसके बदले तो ऐश्वर्या आई। अरे मेरा मतलब लिखो, लिखो उधर। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। एक एक पॉइंट लिखोगे, एक एक लाइन छोड़ोगे, मजा आ जाएगा। एक एक पॉइंट लिखोगे, एक एक लाइन छोड़ोगे, मजा आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट gives a direction to the company to move ahead. The strategic management gives a direction to the company to move ahead. Second, strategic management helps the organization to be proactive instead of reactive. Second, third, strategic management provides frameworks for all major decisions of an enterprise. Next, strategic management seeks to prepare the organization to face the future. Strategic management seeks the organization to prepare to face the future.
strategic management seeks to prepare the organization to face the future. आगे जो ब्लू में है वो लिख दो, लिख के होने के बाद मेरे को इधर चैट ऑप्शन में डन डना डन का रिप्लाई भेज दो। जो ब्लू में है वो लिख के होने के बाद चैट ऑप्शन में मेरे को भेज दो डन डना डन। संजय सर आज आपने प्रॉमिस किया है लास्ट में कुट्टी स्टोरी बोलने का। यस 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 यस। और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाकी है, वो सुन लो। सुनने के बाद एक मजबूत स्टोरी, सुनने के बाद एक बहुत ही प्यारा अच्छा वाला स्टोरी। ये लिख के होने के बाद मैं वेट करूंगा मेरे पब्लिक का रिप्लाई आने का। और वो पता है गाइस, वो स्टोरी तुम लोग के ऊपर ही है आज, मतलब सीए लोगों के ऊपर ही है, सीए के पब्लिक के ऊपर ही। बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस मैंने सुना, मैंने सोचा इस एंगल के लिए तो ये स्टोरी बहुत प्रॉपर रहेगा, तो मैं सोचा चल ये वाला बता देता हूँ आज। Life is very short, Nanba. Always be happy. Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps the organization to avoid costly mistakes. मतलब कभी 19-20 हो गया तो उसको बचाने के लिए। Strategic management helps to enhance the longevity of the business. उसका मतलब लॉन्ग रन होता है, कंपनी एंड तक चलने के लिए काम आता है। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी। अब जहां पर ये जो कोर कॉम्पिटेंसी है, मेरी पब्लिक को मैं बोलना चाहूंगा प्लीज उसको एक स्टार मार्क करके रखो। मस्त एक कॉन्सेप्ट आने वाला है एक चैप्टर में, मैं उधर पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये ऑथर ने कितने अच्छे से उसका ऐसा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट, तुम ऐसा सब आंसर लिखेगा तो पब्लिक ज्यादा मार्क्स नहीं का देखो तो क्या देगा। लिख के हो गया तो प्लीज मेरे को यहाँ पर एक डन का रिप्लाई आ जाना चाहिए। यस लिटरली एक लाइन ही तो था। यस एक लाइन ही तो था। निखिल ने यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन पूछता है कि संजय सर ये जो मेन हेडर्स है, संजय सर ये मेन हेडर्स है क्या, और 12th की तरह इसके अंदर एक्सप्लेनेशन। अभी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन निखिल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितने मार्क्स के लिए आया है ये। यस ये अभी तुम्हारे अंदर का इंस्टिंक्ट है, तुमको पता होना चाहिए। अगर 4 मार्क के लिए आया है, 2 मार्क के लिए आया है, तो उस आंसर को कैसा बना के लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर तेरे को पूछा गया राइट द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर 4 मार्क्स, अगर ऐसा पूछा है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर 4 मार्क्स, तो मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो इंट्रो लिखेगा। अब अच्छे से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो इंट्रो लिखेगा, वो इंट्रो में क्या लिखेगा, वो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेगा फ्रेम करके। वो तो तुमने अभी देखा ही, तुमने जो लिखा वही उठा के चिपका देना, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद तुम क्या लिखेगा, द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। अब आर एज फॉलोज के बाद ये पॉइंटर्स लिख देना, भर के ये पॉइंटर्स लिख देना। हाँ मतलब एक पॉइंटर को तुमने समझो 4-5 लाइन बना के खींच लिया। अब ये जो तुमको टेक्स्ट बुक का ये जो लाइन है, वो एक लाइन कम से कम 1.5 लाइन तो जाएगा ही जाएगा तुम्हारे नोटबुक का। तो 4-5 लाइन लिखने में कितना पॉइंट्स बन के आता है, मेरे को एक बात बता, कितना पॉइंट्स बन के आता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। मस्त 60 पॉइंट तो बन गए। जैसे 7 पॉइंट बन गया, 7 पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने है, लिखने है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो 2 ऑब्जेक्टिव लिख देने का, वो 2 ऑब्जेक्टिव लिख देने का। लिखने के होने के बाद खत्म आंसर, परफेक्ट आंसर। 4 मार्क के लिए 1 नंबर लिख दिया आंसर। समझा निखिल मेरा भाई? बाकी मेरी पब्लिक समझा, अंकुर समझा, अंकिता समझा, शिवम समझा। शिवम है कि नहीं लेक्चर में? क्या हो गया शिवम का बोलती बंद हो गया अभी? कोई क्या हो गया शिवम? बस क्या मेरा भाई किधर चला गया? अच्छा वो तो दादर गया ना चादर लेने के लिए। बाकी मेरा पब्लिक को सबको समझा क्या? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ग्रेट, ओके संजय सर समझा। हाँ है शिवम है, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड है। बाकी सब मेरा अंकिता और कौन बेटा है भाई? प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहना है शिवम, प्रेजेंट रहना है। मैं बोल रहा हूं ना तेरे को ये चैप्टर बाय हार्ट करा के दूंगा, प्रेजेंट रहना है, एंड तक रहना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब तू बोलेगा संजय सर जब से अपना लेक्चर चालू है तब से आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छा ही बोलते जा रहे हो, उसका बेनिफिट ही बताते जा रहे हो, उसकी अच्छी बात करना ही पड़ेगा ना, उसके बारे में अच्छा ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि मैं जितना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छा बोलूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है ना गाइस, उतना मेरे लिए अच्छा है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? जितना मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छा बोलूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है ना, समझ रहे हो? लेकिन जरूरी नहीं है कि एसएम करना
हमेशा बेनिफिट ही है, हमेशा उसके अच्छी बातें हैं। आज मैं एसएम यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस बताना चाहता हूं मेरी पब्लिक को। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ डूइंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। शिवम ने बोला रैंक लाना है। वाओ शिवम, इसी बात पे मेरे को तेरे लिए एक दिल बना देता हूं मेरा भाई। दिल दिख रहा नहीं है क्या? ठीक है, तो दिल इधर बीचों बीच बना देता हूं। ये दिल शिवम के लिए, क्योंकि शिवम ने आज भले स्टार्टिंग में घान किया, लेकिन अभी बहुत अच्छा लाइन बोला है कि संजय सर रैंक लाना है। तो इसी बात पे शिवम का नाम मेरे दिल पे निकाल दिया मैंने। यस यस, जो पब्लिक मेरे को जानता है उन सबको पता है एस का मतलब शीतल है। आगे आगे बढ़ते हैं, पर्सनल टॉक्स नहीं चाहिए मेरे को इधर। Now what are the disadvantages of strategic management? संजय सर, एक चीज का हमेशा अच्छा ही नहीं हो सकता है, कुछ कुछ चीजों का बुराई भी तो हो सकता है। एसएम का भी फ्लिप ऑफ द कॉइन, यानी कि हर कॉइन का दो हिस्सा होता है ना, वैसे एसएम का भी तो दो हिस्सा होगा ना सर, दो हिस्सा होगा ना सर। ये तो एडवांटेज था ना सर, डिसएडवांटेज क्या है सर बताता हूं। आगे बढ़ते। द डिसएडवांटेज ऑफ एसएम इज थ्री थिंग्स। उसको बोलने का CTC, क्या बोलने का मेरा भाई? CTC। द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। CTC बोलने का, उसको क्या बोलने का? CTC। एक काम करता हूँ, ये CTC को इधर बीचों बीच लिख देता हूँ, ऐसे ही बोलने का। नेक्स्ट टाइम में कभी भी पूछा ना, अरे यार बीचों बीच मतलब लिटरली बीचों बीच लिखना पड़ेगा लगता है। CTC। यस, एसएम का एक डिसएडवांटेज अगर मैंने गलती से कभी पूछ लिया या फिर कभी एग्जाम में आ गया आपने प्रीलिम्स में, या फिर अच्छा अपना तो प्रीलिम्स नहीं होगा ना, कोई भी एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एसएम, तो बोलेगा CTC। क्या है निकल CTC? C मतलब कॉस्टली, एसएम प्रैक्टिस करना, एसएम कराना कॉस्टली हो। थर्ड T टाइम कंज्यूमिंग, और एक और C कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। Why SM is complex in nature? It is complex in nature because of the changing environment. Yes, because of the turbulent environment. The environment keeps on changing. इसीलिए SM बहुत डिफिकल्ट है, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना कंपनी को बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज द एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। अपन डे वन से बात करते आ रहे। देखो ना गाइस, यहाँ पर भी तुम्हारे मॉड्यूल ने कितना अच्छा लाइन बताया। आई एम मुझे तो लगता है आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ द राइटर हु हैव रिटन दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल लाइंस। क्या बोल के गए देखो, वो क्या बोल के गए, वो बोलते कि environment is highly complex and turbulent in nature. It is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape in the future. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अरे मेरे को एक बात बताओ, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स छोड़ो, तुम एनवायरमेंट को तो बाद में समझो। मेरे केस में तो क्या हो गया, मैं तो मेरी वाइफ को कभी कभी नहीं समझ पाया। मेरी वाइफ को नहीं समझ पाया। शीतल मैडम, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो अभी रुक जाओ, मत देखो, पॉज कर दो प्लीज। क्यों? ये पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है मैडम, आपके लिए कर रहा हूँ। यस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स इन नेचर? क्यों टर्बुलेंट है? क्यों तुम एनवायरमेंट को समझ नहीं सकते हो? अरे एनवायरमेंट को छोड़ो, मैं मेरी बीवी को नहीं समझ पाया। एक दिन बाइक में हम लोग जा रहे थे, बाइक में जाते जाते मेरे को ऐसा पीछे ऐसा टैप की और बोलती है संजय यार देखना यार, ये कुर्ती यहाँ से टाइट है ना, यहाँ से टाइट है ना। तो मैंने उसको देख के बोला नहीं यार शीतल बराबर तो है। चुप बैठो, तुमको क्या मालूम, मुझे पता है टाइट है। जब तुझे पता है कि वो टाइट है तो मेरे को पूछा, तो मैं एक फीमेल स्पीशी को समझ नहीं पाया, तो मैं क्या एनवायरमेंट को। द एनवायरमेंट इज मोर टर्बुलेंट इन नेचर। कंपनीज जो एसएम करती है, जो अपना विजन बनाती है, जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जो स्ट्रेटेजीज को क्राफ्ट करती है, इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है, वो एक चीज से बहुत डरते, और वो किससे डरते पता है? एनवायरमेंट से, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल में देखो ना, इन लोगों ने कितना अच्छा लिखा है कि जब कंपनी लेके आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बहुत लोगों को लगा वाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बनेगा।
बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट व्हीकल बनेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आगे अपने को बहुत सारे केसेस मालूम पड़ने लगे कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बराबर काम नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जल के राख हो गया, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लास्ट हो गया, तो डोंट यू थिंक बहुत सारे कंज्यूमर्स का जो पैटर्न है वो चेंज होने लगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लोगों ने स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया, बोला आने वाले टाइम पे, आने वाले जनरेशन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर तो बाप ऊपर जाने वाला है, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, उसमें इतने सारे डिसएडवांटेजेस लगने लगे, कंज्यूमर माइंडसेट चेंज होने लगा। गाइस, द एनवायरनमेंट इज लिटरली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। समझा क्या? समझा क्या? और लिटरली वही बताया इन लोग ने। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर के एग्जांपल्स कितने अच्छे, मतलब इस मॉड्यूल के एग्जांपल्स कितने अच्छे यार। थैंक यू ऑथर। अंकिता क्या बोल रही है? एनवायरनमेंट इज वुमेन। थैंक यू अंकिता। यहां पर अंकिता संजय सर के सपोर्ट में आगे बढ़ते हुए, टू व्हीलर ब्रांड्स का कंपनी का यहाँ पर हाउएवर द कस्टमर्स आर गेटिंग रिलक्टेंट टू परचेस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ बैटरी कैचिंग फायर। क्या क्या एग्जांपल दिया ना। मैं ये जब पढ़ रहा था तुमको पढ़ाने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वाओ, फाइनली इंस्टीट्यूट में कोई अच्छा मॉड्यूल्स निकालने चालू कर दिए लोगों ने। तो मेरी सभी पब्लिक को इतना याद रखने का है, पीछे वाला एग्जांपल की तो जरूरत नहीं है, बट ये वाला लाइन मेरी पब्लिक को बहुत अच्छा लगना चाहिए। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट इन नेचर। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। क्यों संजय सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? अरे बराबर ना गाइस, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाने का है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अलग अलग टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट करने का है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो टाइम कंज्यूमिंग ही है ना। कोई कंपनी का स्ट्रेटेजी डेवलप करने का है, वो खाने का काम थोड़ी है। आगे का सोचने का, पीछे का सोचने का, आने वाले टाइम का सोचने का, क्या बनाने का, कैसा बनाने का। ओ माय गॉड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो आगे का लाइन भी देखो, एक काम करता हूँ, ये रब कर देता हूँ। जो ब्लू वाला लाइन्स है वो तुमको लिखने के लिए काम आने वाली लाइन्स है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजी दैट may impact daily operations and that will impact मतलब दखल अंदाज देगा daily operation and negatively impact the routine of the business। एक और लाइन मिल गया, मतलब इस लाइन से ऊपर वाली लाइन से अपने को मिला T, नीचे वाली लाइन से अपने को मिला T। समझा गाइस? CTC कैसा बनने वाला है वो समझा? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग है। इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि वो दखल अंदाज देगा डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इंपैक्ट द रूटीन ऑफ द बिजनेस। इतना ही नहीं, लास्ट लाइन एक बहुत अच्छा बोल के गया ऑथर ने कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग इन नेचर है, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक और चीज है, और वो है इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। वाई कॉस्टली प्रोसेस? क्योंकि तेरे कंपनी के स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए तेरे को स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स को बुलाना पड़ेगा, तेरे को हाई प्रोफेशनल्स बुलाना पड़ेगा, और वो लोग फ्री में तो नहीं आएंगे तेरे कंपनी के आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो तेरी कंपनी है, उसकी नहीं। तो जो लोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठेंगे, जो लोग आने वाली कंपनी के बारे में सोचेंगे, उसके टाइम के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली वो अपने प्रोफेशनल फीस यानी कि उनका चार्ज तो लेंगे ही ना। तो इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट adds a lot of expenses to an organization. Expect strategic planners need to be engaged, efforts are made। तो याद रखना इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। तो यहां पर से अपने को एक लाइन मिल गया C। तुम पहला वाला लाइन सब में चिपका सकते हो, इतना ही नहीं गाइस, लास्ट वाला एग्जांपल तो और भी अच्छा है। देखो ना लास्ट में क्या बोला है कि इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। अब मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और डिसएडवांटेज क्या है मालूम में? क्या कभी कभी ज्यादा प्रोएक्टिव होने के चक्कर में अपन घान भी कर सकते, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि उस कंपनी ने कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया जिसके वजह से अपना घान हो गया। उसने किया कुछ जिसकी वजह से अपना घान हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन ने निकाल दिया था वो जैक आता है मालूम है क्या, जो ईयरफोन वाला जैक है वही निकाल दिया, ईयरफोन का जैक ही निकाल दिया। मतलब अभी तो बहुत सारे एंड्रॉइड फोन में भी आता है, जैसे मेरे फोन में भी सैमसंग S23 में भी वो ईयरफोन वाला जैक आता है ना, 3.5 mm का जैक आता है, वो जो ईयरफोन्स के लिए होता है ना, वो है ही नहीं। तो इसके लिए ऐसा फोन वाले को क्या खरीदना पड़ेगा? ऐसे फोन वाले को वायरलेस खरीदना पड़ेगा। तो जो वायर वाला ईयरफोन बना रहा था वो तो टेंशन में आ गया ना। वो तो बोलेगा अरे यार मैं तो वायर वाला बना के रखा था मोबाइल फोन्स के लिए, बट अभी हर मोबाइल फोन में वो 3.55 mm का जैक नहीं आएगा। 3.5 mm का जैक ने तो ये तो मेरे लिए देखा। तो इसका मतलब SM करना, SM का लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहा है, दूसरी बात टाइम कंज्यूमिंग है, तीसरी बात कॉस्टली है, और चौथी बात ये कंपटीशन वाले भी अपने को सर दर्द दे सकते हैं।
उनके चेंजेस अपने को इफेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, in a competitive scenario where all are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response to a firm's strategies. तो ये है तुम्हारे 3 डिसएडवांटेजेस। और लास्ट चौथा वाला को स्टार मार्क डाल के भी तुम लिख सकते हो, फोर्थ एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज। तो याद रखना कैसे इसको लिखेंगे। चलो लिखने वाला प्रोसेस चालू करते हैं सब लोग। एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ के लिखो। द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। The limitations of strategic management are as follows. The limitations of strategic management are as follows. स्टार्ट करते हैं, लिखो गैस पहला वाला। फर्स्ट, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो जो पॉइंट है वो वाला, खाली जो ब्लू करके रखा हूं वो मार्क करके रख दो। ब्लू जो मार्क करके रखा हूं वो लिख दो। लिमिटेशंस लिख दो। हो गया। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, it is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape in future. ये सबसे पहला डिसएडवांटेज, ये सबसे पहला वाला डिसएडवांटेज। संजय सर कल क्लास नहीं है ना? हाँ कल क्लास नहीं है गाइस, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे। शायद ये वाला हफ्ता मेरा फ्राइडे भी नहीं होगा, डायरेक्ट मैं तुमको सैटरडे को मिलने वाला हूँ। ये वीक शायद मैं फ्राइडे को नहीं हूँ, मैं सैटरडे को मिलूंगा। तुम लोग को एज यूजुअल तुम्हारे ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहा हूँ मैं, आराम से गाइस, कोई घाई नहीं, अपन आराम आराम से जाएंगे। इजीली एक एक वर्ड, मॉड्यूल का एक एक वर्ड पढ़ेंगे, इस बात को याद रखना। जैसा अभी तक तुमने पढ़ा है, अभी तक अपन कौन से नंबर, कौन से पेज पे पहुंच चुका है? घस घस के धीरे धीरे 12वें नंबर पे आ चुका है। और ये 12वें नंबर पे तुमने नोटिस करो, अपन ने अभी तक एक टॉपिक नहीं छोड़ा, एक वर्ड नहीं छोड़ा, एक वर्ड। अगर तू मेरे साथ एंड तक, अगर तू मेरे साथ एंड तक मेरे साथ पढ़ रहा है ना, तो याद रखना पूरे मॉड्यूल को अपन निगल लेंगे, पूरे मॉड्यूल को ऐसा पानी में डाल के पी लेंगे। याद रखना इस बात को, इफ यू आर विथ मी टिल दी एंड। और अगर मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा नोट्स बना रहा है तो कौन था, किसने पूछा? नमन ने पूछा। ये तो मैं नमन को बताना चाहता हूँ, नमन के माध्यम से बाकी सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे लेक्चर्स होंगे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन शायद ये वीक में फ्राइडे नहीं हूँ, शायद ये वीक में फ्राइडे नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं तुमको सैटरडे को मिलूंगा। ओके निखिल, टाइम टेबल नहीं मिलेगा तो ग्रुप में मैसेजेस आते रहेंगे भाई, ग्रुप में या जिधर भी अपने ऐप में बताते रहा जाएगा कि कौन से बजे कितने बजे कौन सा लेक्चर हो रहा है। डोंट वरी। चलो पहला लाइन हो गया, सेकंड लाइन लिख दो गाइस, सेकंड लाइन लिख दो। रुको, जो लिखने का वो बता देता हूं मैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कम ऑन गाइस। और इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर था। परफेक्ट शिवम, परफेक्ट शिवम, तेरे लिए बेटा जूम कर दिया है, देख ले भाई। मेरे को भी ऐसे ही तुम लोग का चैट तुम लोग आता है ना, तुम लोग का जो भी चैट आता है ना, तो मेरे को देखना पड़ता है ऐसा, तो मैं ये समझ सकता हूँ ये दुविधाएं। सेकंड पॉइंट लिख दो, मस्त में सेकंड पॉइंट लिख दो। धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए। बाकी मेरी पब्लिक को मैं लिखते लिखते बस ये पूछना चाहता हूँ, लिखते लिखते ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्या तुमको एसएम में मजा आ रहा है? भले अपन ऑनलाइन है, भले अपन ऑनलाइन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा और हम सब टीचर्स कोशिश करेंगे कि ये ऑनलाइन रहने के बावजूद भी 100% दिमाग में घुसने वाला सीन है ये। हो गया लिख के गाइस? मैं आगे बढ़ूं क्या?
संजय सर, क्या संजय सर आज का शर्ट अच्छा लगा? अरे क्यों गाइस, कल का शर्ट अच्छा नहीं था क्या, ब्लैक वाला? चलो चलो भाई, तीसरा 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 कितना लिखना है बता देता हूं, बस बस। निखिल बोल रहा है संजय सर एक पूछना था कि वो कुछ क्वेश्चंस बैंक का था ऐप पे डिस्क्रिप्शन, उसका क्या सीन है? देखते हैं उसका क्या सीन है, कुछ ना कुछ अपन उसके लिए करेंगे। मैं कुछ प्रिपेयर करके रखता हूँ। ओके देखो गाइज, अपना सब्जेक्ट जो है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है, बाकी आपके सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मेरा सब्जेक्ट अलग है, एकदम ही थियोरटिकल बेस्ड है। आने वाले बीच में केस स्टडीज भी आएंगे, तो इसके लिए मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा कि ये स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो अपन ये नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अपन आरटीपी देखेंगे, एमटीपी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना अपन निखिल, इसको मेंटेन करके रखो। बाकी चीज तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, क्योंकि अपन डायरेक्ट वो भगवत गीता, डायरेक्ट कुरान, डायरेक्ट बाइबल से पढ़ रहे, ये डायरेक्ट स्टडी मटेरियल, अब उससे बड़ा बुक क्या ही हो सकता है। तो ये बात दिमाग में घुसा दो तुम लोग, सब लोग, जो भी लोग मेरे साथ लाइव है, जो भी लोग, वी आर स्टडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। आपने को कोई रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ साथ नोट्स बना रहे हो तुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और स्टडी मटेरियल रीड करते करते रहना, इससे अच्छा चीज और कुछ भी नहीं हो सकता है। तीसरा भी लिख दिया सब लोग ने? हाँ, शिवम बोल रहा है सर एफएम और एसएम का जो टाइम है वो क्लैश हो रहा है। मैं देखता हूँ यार शिवम, यार सोचना, अभी मैं खुद ही ये टाइम में मैं खाली हूं, मैं देखता हूँ, मैं संकल्प सर से बात करता हूँ, मैं संकल्प सर से बात करता हूँ, ठीक है। अंकुर बोल रहा है संजय सर एसएम लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए सुटेबल है? हाँ सुटेबल है, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। इसीलिए तो अंकुर वहां पर एक लिमिटेशंस बोल दिया ना उन लोगों ने कि एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ एडवांटेज है, इट गिव्स यू मेजर बेनिफिट कि इट हेल्प्स यू टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर, इट हेल्प्स यू इन लॉन्ग रन। तो देखना, तो तेरे क्वेश्चन का आंसर तेरे मॉड्यूल में ही है कि वो तुझे लॉन्ग रन इट हेल्प्स दी टेनेंट्स। आगे भी देखना, मे बी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, लॉन्ग रन के लिए काम आता है, भले एनवायरनमेंट चेंज होता है, बट प्रॉपर, क्योंकि एसएम का मतलब क्या होता है, जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसा वैसा देखना देखना ऑब्जेक्टिव्स देखो अपन ने क्या पढ़ा था। गुड गुड क्वेश्चन है अंकुर, देखना क्वेश्चन अपन ने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने क्या पढ़ा था। टू गाइड द कंपनी, देख क्या लिखा है, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज टू रिएक्ट एट द राइट मैनर। तो शायद यस, शुड आई मूव फॉरवर्ड? सर एग्जाम में ज्यादा से थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या मिक्स? इट इज प्रॉपर मिक्स, प्रॉपर मिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो लकी फॉर यू, केस स्टडीज भी आ गया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आइडेंटिफाई करने का कौन से चैप्टर से, उसके बाद आंसर माँ का एकदम फॉर्मेट में एकदम परफेक्ट लिखने का। ओके, ग्रेट ग्रेट। और लास्ट ये एक्स्ट्रा पॉइंट स्टार मार्क करके लिख दो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट स्टार मार्क करके लिख दो, और लिख गया तो मेरे को डन डना डन का रिप्लाई करो, क्योंकि आज सच में अपन ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे ऐसा लगता है 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अपन ने क्या क्या सीखा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेजर बेनिफिट्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस। अपन ने 4 चीज सीख के गया, 4 चीज सीख के गए। तो मैं चाहता हूं मेरी पब्लिक इसको स्टार मार्क करके रखे, ये पूरे कॉन्सेप्ट को। यस यस, ये 4 कॉन्सेप्ट को एकदम, ये 4 चीजों को एकदम मस्त स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि आज अपन ने लिटरली एकदम ऐसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का गला पकड़ लिया एकदम। क्या बोलता है, क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, डायरेक्ट मुद्दे पे बात किया आज अपन ने सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेक्चर में।
मजाक मजाक में अपन कितना 12 पेज कंप्लीट करके अभी अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे मतलब नेक्स्ट टाइम जब अपन आएंगे, यानी कि फ्राइडे को जब मैं तुमको, सॉरी फ्राइडे नहीं, सैटरडे को जब मैं मिलूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करूंगा। डन क्या गाइस? इसको ऊपर रख देता हूं। In a competitive scenario, where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm's strategy. मस्त। किस किसने, कि मेरे बैठा हुआ पब्लिक, किस किसने नोट्स को एकदम अच्छी तरीके से, सर आप कहां से हैं, कहां से हैं मतलब? शिवम मैं मुंबई से हूं। शिवम का क्वेश्चन नेक्स्ट आने से पहले मैं मेरी बाकी पब्लिक को यह पूछना चाहूंगा कि जो जो लोग मेरा लेक्चर कल भी बेटा, जो जो लोग मेरा लेक्चर आज भी बेटा, दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बताओ, जो मैं लिखने बोल रहा हूं तुम लिख रहे हो क्या? तुम्हारा खुद का नोट्स प्रिपेयर हो रहा है क्या? ऐसे मैनेजर वाली फीलिंग आ रही है क्या? क्या मैं कल से जो लिखने को बोल रहा हूं वो तुम लिख रहे हो क्या? क्योंकि अगर तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। हाँ लिख रहे हैं, वेरी गुड। सुपर। मेरे को इधर मितेश का बहुत अच्छा मितेश का मेरे को, हाँ सर पूरा नोट्स लिख रहे हैं, एक नंबर बन रहा है, वेरी गुड, ऑब्वियसली वी आर राइटिंग, यस सर फुल डिटेल नोट्स कंप्लीट है, लव यू। चलो चलो वाइंड अप मारते, क्या आज के लिए वाइंड अप मारते? एक लास्ट एक चीज बता के जाऊं, एक छोटा सा स्टोरी बोल के जाऊं मेरी पब्लिक को। स्टोरी सुनने के बाद अगर ये स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्यार 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 हार्ट 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 भेज देना बस। प्रॉमिस किया था मैंने तुम लोगों की लेक्चर के एंड में एक स्टोरी बोल दूंगा। वैसे तो एक और टॉपिक में उठा सकता हूं पर वो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो एसएम का एसएम में ही रहने दो। एसएम का इंट्रो पढ़ लिया, एसएम का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एसएम के एडवांटेजेस पढ़ लिए, एसएम के डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए ना, तो अपन ने पूरा टॉपिक एसएम के इर्द गिर्द ही रखा, तो गुड नाइस। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है ना गाइस वो एसएम का नहीं है, एसएम इन द सेंस इस टॉपिक का नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विजन मिशन ऑब्जेक्टिव। उसके साथ जाने वाला एक टॉपिक है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, वो उसके साथ जाता है। और लास्ट में बढ़ाएंगे अपन रिलेशनशिप। इससे अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होएगा। जो जो लोग मेरे को इधर देख रहा है, सुन सुन सुन, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख, मेरे को देख क्या बोल रहा हूं, सुन सुन। फर्स्ट चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कितना पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट इसमें क्या सीखेंगे अपन? स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। क्या सीखेंगे? व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकंड पार्ट में अपन क्या सीखेंगे? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट वी विल लर्न इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वी विल लर्न इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसका बेनिफिट्स, उसका लिमिटेशंस। ये होने के बाद नाउ थर्ड पार्ट में अपन क्या सीखेंगे? विजन मिशन ऑब्जेक्टिव। क्या सीखेंगे? विजन मिशन ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी का विजन क्या होना चाहिए, एक कंपनी का मिशन क्या होना चाहिए, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और इतना ही नहीं स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होना चाहिए, और उसके बाद अपन सीखेंगे रिलेशनशिप। 3 पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट चैप्टर तेरे पूरी जिंदगी का सबसे इजी चैप्टर है। एक्चुअली है नहीं, तेरे भाई ने बना लिया है नहीं, तेरे भाई ने बना लिया है। यस सर फुल डिटेल। सर आप टीवी में ट्राई करो ना, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग में आपका कोई जवाब नहीं, पर हमारा बैच खत्म करके जाओ। याद रखना अगर गलती से कोई पिक्चर का रोल आ गया तो संजय सर ने पढ़ाना छोड़ दिया बेटा। आगे बढ़ते, स्टोरी एक मजबूत स्टोरी चालू करूं। सबको सेट हो गया? मैंने आज जो जो पढ़ा है वो सब याद हो गया? आगे बढ़ूं क्या मैं आज स्टोरी की तरफ? स्टोरी की तरफ सुनो क्या होता है। एक स्टूडेंट है मेरा जिसको मैंने इंटर सीए में पढ़ाया था, सेम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अच्छे नंबर से पास हुआ वो। ये ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया करके पास हुआ, खुद की मेहनत से किया, पास हुआ, वेरी गुड। मेरे को तभी से लगता था वो लड़का बहुत है ना गाइस, अकाउंट्स नंबर्स ये सब है ना उसको बहुत अच्छे से आता था। मेरे को बहुत ब्राइट स्टूडेंट लगा, एकदम अच्छा लगा। ये कुछ 4-5 साल पहले का बात हुआ रहेगा। अभी एक 6-7 महीने पहले मैं उसको मिला,
मतलब मेरे को रास्ते में मिला बोरीवली स्टेशन में, बेचारा बहुत सैड था गाइस। मैं उसको देखा ना, सच्ची बताता हूँ, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। तो मैं उसको देखा, वो मेरे को देखा, वो मेरे को देख के हाय सर, हेलो सर किया। वैसे भी मेरे को कोई, मैं कभी रास्ते में कोई मिल जाता है तो मेरे को थोड़ा पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन वो लड़के को मैं भूल ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत अच्छा था स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट उसने अपना हालत ऐसा बना के रख लिया ना कि मैं पहचान ही नहीं पाया। फिर मेरे को वो बोला सर मैं वो अपना इंटर सीए में सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। बोला हाँ बोलना भाई कैसा है, कैसा है, और फिर नाम के आगे सीए लग गया। बोला नहीं सर। बोला क्यों रे, क्या हो गया? बोलते नहीं सर 3 अटेम्प्ट दिया था सीए फाइनल के लिए और मेरा नहीं क्लियर हो पाया, तो मैं सोच रहा हूँ क्विट कर दूं। मैं क्या पागल है क्या, क्विट क्यों करेगा भाई, देना तू तो पास, तू तो भाई तू तो एक नंबर आदमी है। नहीं सर वो रिलेटिव लोग ना कुछ बोलते रहते सर, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर। तो माँ कसम, ये सब के लिए मेरे को ना एक स्टोरी याद आया। बेचारा उस बच्चे को मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे बेचारा वो बहुत लो फील कर रहा था। उसको एक ऐसा शोल्डर पे टैप किया, मैंने बोला नहीं भाई तू कर लेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, ऐसा बोल के एक फोटो वोटो खींचा के मैंने उसको जाने तो दिया। जाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार कितना अच्छा लड़का है, कितना उसका उसका उसको कितना इन डेप्थ नॉलेज है। हाँ ठीक है, हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा लक चाहिए रहता है, इसके लिए बेचारा वो निकाल नहीं पाया, बट निकाल लेगा। बट अभी उसके मन में ऐसा एकदम ऐसा एक डर जैसा आ गया कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग क्या सोचेंगे, एक डर बैठ गया उसके मन में। तो मेरा भाई अगर तू देख रहा है ना, ये मैं उस दिन तेरे को नहीं बोल पाया, बट अगर तू देख रहा है तो सुना ये स्टोरी अच्छे से सुन, एंड तक सुन। एक चूहा रहता है गाइस, वो चूहा है ना हमेशा वो एक बिल के अंदर ही बैठा रहता है, डरा हुआ ही रहता है, बाहर निकलता ही नहीं है, डरा हुआ ही रहता है, एकदम अंदर ही रहता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अंदर ही रहता है, उधर ही खाता है, उधर ही पीता है, उधर ही रह जाता है। भगवान ऊपर से देखते रहते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे ये चूहा क्यों बाहर ही नहीं निकलता है, क्यों उसके अंदर ही रहता है, बिल के अंदर ही रहता है। तो भगवान नीचे उतर के आ जाते, वो चूहे को देख के पूछते ये क्या रे हुआ, तू अंदर ही क्यों रहता है, बाहर क्यों नहीं आता? तो चूहा उसको देख के बोलता है भगवान मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे को ये बिल्ली से बहुत डर लगता है, मेरे को लगता है मैं बाहर आएगा ना ये मेरे को काट लेगा, मेरे को खा लेगा, मेरे को ये बिल्ली से डर लगता है। तो भगवान बोलता है अरे बस क्या इतनी सी बात है, नहीं कुछ डर मत, कुछ नहीं करेगा वो बिल्ली। नहीं नहीं भगवान आप कितना भी बोलो मेरे को डर लगता है। तो भगवान ने क्या किया, अच्छा तेरे को बिल्ली से डर लगता है ना, एक काम करता हूं मैं तेरे को ही बिल्ली बना देता हूं। पट करके चूहा बिल्ली बन जाता है, भगवान ऊपर चले जाते। ऊपर से भगवान उसको ऐसे ही मॉनिटर करते रहते, देखता है तो अब वो बिल्ली घर के बाहर ही नहीं निकलता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, घर के बाहर ही नहीं निकलता है। भगवान ऊपर से नीचे आए, वो बिल्ली को देख के पूछे आप भी क्या रे हुआ, आप क्या हुआ, आप क्यों नहीं बाहर निकलता है, थोड़ा लाइफ जी एंजॉय कर। बोलते नहीं भगवान ये बताऊं, घर के बाहर निकलने से मेरे को डर लगता है। अरे क्यों डर लगता है? अरे नहीं उधर वो कुत्ता लोग है ना, वो कुत्ता लोग देखेगा मेरे को काट लेगा, तो मेरे को डर लगता है। अरे पागल टेंशन मत ले, कुछ नहीं होएगा, अरे तू निकल। नहीं भगवान आप कुछ भी बोलो मेरे को डर लगता है। अच्छा तेरे को कुत्ते लोग से डर लगता है ना, तेरे को ये कुत्ता बना लेता हूं। बना दिया, भगवान वापिस ऊपर चले गए। अब वो कुत्ता क्या करता है, उसके गली के बाहर निकलता ही नहीं, उसके मोहल्ले के बाहर ही नहीं निकलता है, उधर ही रहता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, निकलता ही नहीं है। भगवान ऊपर से लिफ्ट पकड़ के नीचे आ जाते। ए क्या रे प्रॉब्लम है तेरे को, आप भी क्या रे हो गया? सर सच्ची बताऊं भगवान, मेरे को ये आदमी लोग से डर लगता है, ये इंसान लोग से बहुत डर लगता है। अरे इंसान लोग से क्यों डर लगता है, उल्टा इंसान लोग को तेरे से डर। नहीं नहीं भगवान आप मेरे को जो भी बोलो, मेरे को ये इंसान लोग से डर लगता है। अरे क्यों? मेरे को ऐसा लगता है मैं बाहर जाएगा ये लोग पत्थर से मारेगा। भगवान सोचता है हाँ ये इंसान लोग तो है वैसे, ठीक है एक काम कर तेरे को इंसान बना लेता हूँ। इंसान बना लिया। अब ये इंसान बनने के बाद भी ये खुल के जीता ही नहीं है, फिर से डरते ही रहता है। भगवान का दिमाग का शॉर्ट हो गया, भगवान नीचे आए, बोले अब क्या हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं भगवान मेरे को ऐसा लगता है मैं ये कुछ करूंगा तो ये 4 लोग क्या सोचेंगे, मेरे को डर लगता है, ये 4 लोग क्या बोलेंगे वो डर लगता है भगवान, इसीलिए मैं कुछ नया ट्राई नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को डर लगता है ये 4 लोग क्या सोचेंगे। ये सुन के भगवान ने क्या किया रहेगा सोचो, ये सुन के भगवान ने क्या किया रहेगा सोचो। कम ऑन गाइस तुम लोग बताओ क्या किया रहेगा सोचो। भगवान ने वापस एक चुटकी मारा और उसको चूहा बना दिया, और उसको चूहा बना के ये बोला
कि मैं तेरे को चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से इंसान बनाने के बाद भी तेरा दिल अभी भी, तेरा दिमाग अभी भी वो चूहे जैसे ही डरपोक है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। अरे 4 लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये तू सोचेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा वो बेचारा लड़का जो सीए फाइनल में थोड़ा सा कम मार्क्स में फेल हो गया, मेरे को तुझे ये बोलने का है, मत सोच भाई ये लोग के बारे में, ये लोग क्या बोलते तेरे बारे में तेरे को सुनने की जरूरत ही नहीं है। तेरे को बस तेरा फोकस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इग्नोर दीज पीपल इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। घर पे बैठे बैठे ताली कब बजाएगा, मेरे को सुनाई देना चाहिए, याद रख इस बात को। समझा? मजा आया? मिलते अपन वापिस कभी सैटरडे को सेम टाइम। मेरी बाकी पब्लिक इधर क्या है क्या जिंदा? यस। तो मिलेंगे सभी लोगों को सैटरडे को। शायद मैं फ्राइडे को नहीं आऊंगा, बट सैटरडे को आके तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। और लिटरली मेरे पास कितने चैप्टर्स है? 5, और फर्स्ट चैप्टर लिटरली खत्म होने वाला है। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते अपन नेक्स्ट टाइम।